है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AEJE में। अभी हम लोग SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में बेसिक नेटवर्क का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC JEE में उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंडक्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रिलक्टेंस, चौथा परमियंस। बताइए इसमें क्या होगा। इसमें हमारा रेजिस्टेंस जो है सही आंसर हो जाएगा। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के अपोजिट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रिलक्टेंस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सर्किट्स में, R इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू है, सॉरी, ये रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। यानी कि हमारा कंडक्टेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस तो पता ही है, रिलक्टेंस अभी मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ेंगे, फार्मूला बताया रिलक्टेंस क्या होता है। परमियंस जो होता है रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। इसमें से कौन से मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, बताइए आप लोग। कौन से मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, देखिए हम लोग फार्मूला देखते हैं। R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो हमारा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। R हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए R बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी हमारा बढ़ेगा मटेरियल का, ठीक है। यानी कि हमारा क्या बोला है, रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होगा, यानी कि हमारा मटेरियल का रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ से क्या समझे कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू और कम होता है, बहुत कम होता है। सुपर कंडक्टर में सबसे कम होता है। सेमी कंडक्टर में मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, रेजिस्टेंस जो होगा इंसुलेटर का अगर मेगा ओम में होगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो सेमी कंडक्टर का किलो ओम में होगा। वैसे ही रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का अगर ओम में होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर जो है वो और कम होगा, यानी कि मिली ओम में होगा। इससे क्या समझ रहे हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है यहाँ पे, इंसुलेटर का है। यानी कि रेजिस्टिविटी भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, इंसुलेटर का होगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का इसमें स्टेटमेंट पूछ रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट्स दैट ओनली हैव एक्टिव एलिमेंट्स। ये नहीं, सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है हमारा, सबसे पहले हमारा जो सर्किट होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, दूसरा बाइलेटरल होना चाहिए। यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग उसी सर्किट में लगा सकते हैं जो सर्किट हमारा लीनियर और बाइलेटरल दोनों हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए एक्टिव और पैसिव के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा क्लासिफाइड नहीं है, सिंपल लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए। यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट्स दैट ओनली हैव लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स। यानी कि हमारे सर्किट्स का एलिमेंट्स जो होगा वो लीनियर और बाइलेटरल होना चाहिए। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है। ऑप्शन ए में देखिए हमारा सिर्फ एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बोला हुआ है, यानी कि ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट्स दैट ओनली हैव पैसिव एलिमेंट्स, ये भी गलत है। सी तो हमारा सही है ही, हम लोग ऑप्शन चेक करें, डी देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट दैट ओनली हैव नॉन लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स। नहीं, सिंपल एक पॉइंट याद रखना है, लीनियर होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें सुपरपोजिशन के लिए, और दूसरा बाइलेटरल होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोगों को कहीं दिख गया कि लीनियर एलिमेंट्स, तो हम लोग सीधे सुपरपोजिशन थ्योरम को टिक कर देंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे बाइलेटरल या जो कुछ भी है। एक्टिव और पैसिव का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज क्या होगा। देखिए कोई क्लोज पाथ जैसे यहाँ पे है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ 2 ओम, यहाँ 3 ओम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारा क्लोज पाथ है। अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड क्लोज पाथ क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें हम लोग केवीएल यूज करते हैं, तो यहाँ से हमारा आई का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ला इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। अभी तक नेटवर्क का जितना भी प्रीवियस ईयर का वीडियो डाला हुआ है, एक बार देख लेने के बाद कोई भी नेटवर्क का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एसएससी जेईई में, जितना भी अभी तक पूछा हुआ है थ्योरी रिलेटेड। और इसके बाद मैं थ्योरम्स पढ़ा करके आप लोगों को क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या बोले थे कि सम ऑफ इनकमिंग करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। पहला था केसीएल का स्टेटमेंट हमारा ये। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़े थे केसीएल जो है इसमें चार्ज का कंजर्वेशन होता है। इसका भी कारण बताए थे कि किसी भी नोड के ऊपर जहाँ पे हम लोग केसीएल लगाते हैं, जैसे ये हमारा नोड हो गया मोर देन 2 ब्रांच कनेक्टेड एट एनी पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जैसे हमारा ये नोड हो गया, ए पॉइंट जो हमारा नोड है, यानी कि जितना करंट हमारा इनकमिंग में है उतना ही करंट आउटगोइंग में है। ये भी एक केसीएल का स्टेटमेंट है। यानी कि इस नोड पे कोई भी चार्ज हमारा एक्यूमुलेट नहीं होगा, जितना चार्ज हमारा यहाँ आएगा इनकमिंग में उतना ही हमारा चार्ज भी आउटगोइंग में चला जाएगा। इसके अनुसार भी हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यहाँ पे कंजर्व हो जाता है केसीएल के स्टेटमेंट से ही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। द सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड बी। आइडियल वोल्टेज सोर्स का सोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, वो हमारे करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है या टाइम के साथ उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आई है, आई का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे भी है, तो भी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा V1। आई का वैल्यू अगर 0 है तभी भी V1 है, आई का वैल्यू अगर 1 है तभी भी V1 है, आई का वैल्यू अगर 2 है तभी भी वोल्टेज का वैल्यू V1 है, 3 है तभी भी वोल्टेज का वैल्यू V1 है। यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स ले लिए, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिए, यहाँ हमारा टर्मिनल वोल्टेज E है, ये भी है, ये हमारा R है, ठीक है। हमारा R1 R2 ये हमारा I1 है, ठीक है। I1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ प्लस और माइनस V1 माइनस E1 बाई डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर का जो R का वैल्यू है, या इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, देखिए दिखा रहे हैं। जैसे हमारा ये R है सोर्स रेजिस्टेंस, VS है वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे हमारा जैसे E1 है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो कुछ ड्रॉप तो रेजिस्टेंस के क्रॉस भी आएगा, सोर्स रेजिस्टेंस के क्रॉस, यानी कि V1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये हमारा V ऑफ S है, ये I1 है, या I जो भी हम लोग करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारा I का वैल्यू बढ़ेगा इसके क्रॉस ड्रॉप भी बढ़ने लगेगा। ड्रॉप क्या होगा, V ऑफ R क्या हो जाएगा, I1 इंटू RS सोर्स रेजिस्टेंस। यानी कि हमारा सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, तो वो ड्रॉप कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, सोर्स वोल्टेज से, आइडियल वोल्टेज सोर्स से। यानी कि हमारा वैल्यू जो है कम होते जाएगा सोर्स वैल्यू से, टर्मिनल वोल्टेज का, E1 का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि E1 इक्वल टू V1 हो जाएगा, VS इक्वल टू E1 हो जाएगा। यानी कि सोर्स वोल्टेज को हम लोग को क्या करना होता है, मिनिमम रखते हैं। मिनिमम रखेंगे तो क्या होगा, ड्रॉप V ऑफ R जो है वोल्टेज जो ड्रॉप होगा
रेजिस्टेंस के क्रॉस वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोर्स वोल्टेज को क्या रखते हैं, मिनिमम रखते हैं। यानी कि यहाँ पे मिनिमम क्या है, इन्फिनिटी तो मिनिमम नहीं है, 1 भी मिनिमम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। ग्रेटर देन 1 ये भी 0, ये भी मिनिमम नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, 0 होगा। सोर्स रेजिस्टेंस को मिनिमम रखते हैं। अगर सोर्स रेजिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा तो सोर्स रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप बढ़ने लगेगा, जिसके कारण से टर्मिनल वोल्टेज जो है हमारा वो डाउन आने लगेगा, यानी कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो उसका ग्राफ में आई के साथ साथ डिक्रीजेज हो जाएगा। अगर सोर्स रेजिस्टेंस कम है, यानी कि सोर्स वोल्टेज हमारा टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में टर्मिनल वोल्टेज जो है वो, या वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम रखना होता है।